देखिए, न्यूमेरिकल का क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल है जीवन में, अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें तरीका पता होना ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल को कहाँ से शुरू करें। और वो हमें सोचना नहीं होता, जो आपका क्वेश्चन होता है ना वो खुद बताता है कि आपको कोई डाटा या न्यूमेरिकल कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, न्यूमेरिकल का जो गिवन या प्रोवाइडेड डाटा होता है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, उस इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करो। सबसे पहले दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ यूज़ करेंगे, एक तो मिरर फॉर्मूला और दूसरा मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, योर डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड focal length. If we have placed our object here and we are getting our image here, then the distance of this object from pole and this distance of image from pole are represented by small f, small u and small v respectively. इन तीनों में आपसी जो संबंध है उसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इजीली याद रहेगा। f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन and that is also minus v by u. Magnification is h dash by h is equal to minus v by u. v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। न्यूमेरिकल शुरू करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव है या कॉन्वेक्स फर्क ही नहीं पड़ता, योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करने का तरीका भी देख लो आपको कैसे करना है। सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख करके छोड़ दिए। जो तुम्हारा डाटा था न्यूमेरिकल में उसको आपने लिख लिया शॉर्ट हैंड में। अब उसके बाद फॉर्मूला, इन तीनों में से ये दो टर्म किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप लोग, वहां से देख करके बताओ। फर्स्ट फॉर्मूला से, बिल्कुल। तो r इक्वल टू 2f का यूज करेंगे। उसके तुरंत बाद रीअरेंज द फॉर्मूला। क्या करना है, रीअरेंज द फॉर्मूला। यहाँ पे कई बार हम एरर करते हैं, डाटा पुट कर देते हैं। अगर यहाँ डाटा पुट कर दोगे तो आगे जब बड़े न्यूमेरिकल्स में जाओगे एरर के चांसेस बढ़ेंगे। अब पहले अपना फॉर्मूला रीअरेंज करो, लास्ट में डाटा सब्स्टिट्यूशन और सबसे लास्ट में कैलकुलेशन, और फिर सब उसके बाद आपको करना है आंसर की डिनोटेशन। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। क्या कैलकुलेट करना है हमें, f। इसको रीअरेंज करिए, f विल बी इक्वल टू r बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, जो गिवन वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए 20/2 और यहाँ आप कैलकुलेशन कीजिए, दैट इज इक्वल टू 10 और इसकी यूनिट इसके साथ। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इस चीज के भी आपको मार्क्स मिलेंगे बेटे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। निकाल के दिखाओगे, पढ़ो। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर in an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the। देखो जो गिवन डाटा है उसको इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिरर का टाइप दिया हुआ है, कौन सा टाइप का मिरर है, नोट करो बेटे, ये सब चीजें नोट करनी है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तीसरा आपको क्या गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर। अभी मुझे इसके साइंस का नहीं पता, प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, साइन कन्वेंशन अभी हमने यूज नहीं किया है। जो गिवन डाटा है सिर्फ उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं।
अब उसके बाद नंबर आता है कि हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला से पहले डायग्राम, जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ फॉर्मूला से पहले डायग्राम बनाएंगे। ओके, इतना तुम पढ़े हुए हो कि कौन सा मिरर है बेटे, कॉन्वेक्स। तो मैं ऐसे सरफेस बना के और अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो मिरर बन जाता है कॉन्वेक्स। ये लीजिए, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड दैट इज फोकस एंड दिस इज पोल। इन चीज़ों में तो हमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है ही नहीं, डायग्राम तो इतना तो बनेगा ही बनेगा हमारा। फिर जो गिवन डाटा है उसको यूज करना शुरू करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अच्छा, इसमें इतने न्यूमेरिकल इतने आपके डायग्राम से काम नहीं चलेगा। डायग्राम में हमें साथ साथ क्या और नोट करना है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज किधर से आएंगी, बोलो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल आप समझ सकते हो, इधर रखूंगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएंगी हमेशा। हमेशा इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएंगी। ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो मुझे इधर रखना पड़ेगा। ओके, ये होगी अपनी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। इतना नोट किया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड आई विल टेक इट +3 मीटर। सही हूं मैं, पोल से मैं इधर आया और इंसिडेंट रे भी इधर ही आ रही थी, मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। ऑब्जेक्ट 5 मीटर, इधर रखूं या उधर रखूं ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसके सामने रखना पड़ेगा। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड आई विल टेक इट -5 मीटर। समझे क्यों, इंसिडेंट रे इधर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। -5, v का मुझे नहीं पता, कैलकुलेट कर फाइंड आउट करना है ना। ओके, तुम्हें ये डायग्राम याद है? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं डायग्राम को, इंसिडेंट रे को यहां लाऊं तो पैरेलल आने वाली फोकस से जानी चाहिए लेकिन नहीं जाएंगी, ये तो डाइवर्ज करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली को अपना पाथ रिट्रेस करना चाहिए, तो यहां से क्या मिरर के ऊपर थोड़े ही लेके आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली को अपना पाथ रिट्रेस करना चाहिए, ये इधर से आएगी और अपना पाथ रिट्रेस करेगी, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कट करेंगे और यहाँ अपनी इमेज जनरेट होगी। ऐसा एक रफ डायग्राम हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकते हो, अपने हाथ से किया करो साथ साथ। आगे देखिए, अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, v के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1/f = 1/v + 1/u। यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, रीअरेंज योर फॉर्मूला। हम फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f - 1/u। ये चीज़ तो सब समझे। मैं इसको ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, पूरे को इधर प्लस है उधर आकर के माइनस हो जाएगा। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/f की वैल्यू कितनी है, f = r/2 करके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1.5 मीटर। देखो अपने आप से हमें पता लग गया ना कि कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है। वहाँ ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली। बीच में हम भूल गए थे कि मुझे f कैलकुलेट करना है या नहीं करना, तो वो चीज़ें याद भी नहीं रखनी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपने आप पता लगेगा क्या कैलकुलेट करके लेके आना है। अच्छा, f पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, बिल्कुल सही है। ओके, दैट इज 1.5 - 1/u की वैल्यू कितनी है, +5 या -5, -5। ये लो जी, इसको सॉल्व करो, 10/15 + 1/5। ये 10/15 कहाँ से आया, 1.5 का हमने डेसिमल रिमूव किया है। एलसीएम होगा 15, 10 + 3 13/15, 1/v। This implies that v will be equal to 15/30।
एक डाटा मिल गया मेरे को 15/13 मीटर। निकाल सकते हो, पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हो। 13 2 13 26 लगभग 1.2 के बराबर आएगा ये, नियरली इक्वल टू 1.2 या 1.1817 कुछ ऐसा आएगा, है ना। ओके, उसके बाद क्या कहता है, नेचर। नेचर और ये सब निकालने के लिए क्या मैं मैग्निफिकेशन का यूज कर लूं? मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u इज इक्वल टू h-/h। माइनस v की वैल्यू कितना है बेटा? 15/13 और u की वैल्यू कितनी है? तो इनटू में नीचे डिनोमिनेटर में -5, माइनस से -5 दिया। मैग्निफिकेशन इज 3/13 एंड दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, एक से काफ़ी छोटा है। नेचर मुझे पता लगा कि मेरी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनेगी, मेरी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। यहां से मैग्निफिकेशन से मुझे एक बात और भी पता लगी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव, माने कि इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी। ये बड़ी बात है, इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी। और ये मैं पहले से जानता हूं कि जो भी इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल ही होती हैं। द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखो मैग्निफिकेशन कितनी इंफॉर्मेशन देता है। देन आफ्टर वी वांट टू फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज, इसी का यूज करेंगे। h-/h इज इक्वल टू जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई 3/13, h- इज इक्वल टू 3/13 मल्टीप्लाइड बाई h। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कहीं गिवन है कहीं पे गिवन? जिस न्यूमेरिकल में आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो वहां से आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ h- भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो 3 चीजें पूछी थी वो हमने क्लियर। एक एक पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज क्या दे रखा है? गिवन डाटा मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हाइट मुझे गिवन है ना। उसके बाद इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। इसको आप नोट करके रखो कि कॉनकेव मिरर है। यू 25, मैं फिर बता रहा हूं प्लस माइनस रटने की जरूरत नहीं है, जो ही डायग्राम बनेगा हमें पता लग जाएगा। हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। At what distance should a screen be placed? Means he want to find out the image distance. स्क्रीन जहां रखेंगे उसके ऊपर इमेज क्लियर इमेज बनेगी, माने कि जहां पे इमेज बननी चाहिए पोल से उसकी डिस्टेंस हमें चाहिए। फाइंड द साइज। साइज मीन्स h डैश एंड नेचर ऑफ इमेज। और क्या चाहिए हमें? नेचर चाहिए। नेचर में दो बातें, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल। और वो मैग्निफिकेशन से हमारी चीज आ जाती है। h- पूछ लिया ना इसके बारे में, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड। हम h- अगर h से बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड और छोटा होगा तो डिमिनिश्ड, है ना। अब हम वही दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे या 3 फॉर्मूलाज। r इक्वल टू 2f, नेक्स्ट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड m इज इक्वल टू h-h इज इक्वल टू -v/u। जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम उसमें से उठा करके यूज कर लेंगे। आओ इधर, सबसे पहले मुझे v निकालना है। v से पहले मैं r निकाल लेता हूं, और ये सब कुछ करने से पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, जो सबसे जरूरी चीज। कैसा मिरर है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, आपको एक कर्व ड्रा करनी है।
कॉनकेव है तो बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दीजिए, हो गया कॉनकेव। इसके अंदर से आप अपने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कीजिए। सामने ही तो फोकस होगा और सामने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल बता दूं कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, रटना नहीं है, समझनी है ये बात। क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही तो इंसिडेंट रे आती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम पोल से मेजर करोगे। तो चाहे कैसा ही मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, u की वैल्यू तो आपको हमेशा हमेशा नेगेटिव लेनी। लेकिन इस बात को इतना भी पक्का नहीं कर लेना है, जब तुम लेंस के केस में जाओगे तो वहां चल करके चेक करेंगे इसकी तरह। अगर होता होगा तो मान लेंगे, नहीं होता होगा तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं हम लोग। देखिए जो गिवन डाटा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा पोल है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो यही रहेगी बेटे, तो मैं फोकल लेंथ लूंगा कितनी, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। कोई डाउट? यहां भी मैं इसको माइनस साइन लगा दूंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर में लूंगा -30 सेंटीमीटर। है कोई डाउट इस चीज में? क्यों लिया ये मैंने? ताकि मेरे को एग्जैक्टली पता लग जाए, रफली एक आइडिया हो जाए कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है। हाँ जी, 25 सेंटीमीटर, मानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड u इज -25 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब मुझे एक अंदाजा आया कि इमेज जो है वो यहां कहीं बनेगी और v की जो भी वैल्यू आएगी पक्का वो माइनस में आएगी। आएगी क्या मुझे नहीं पता, है ना। अगर वो वैल्यू माइनस में आती है, u से बड़ी आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़ी आती है, तो हमारा न्यूमेरिकल ठीक है। अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं उसमें एरर कर दिया। ये सारा अंदाजा हमें अभी से लग चुका है। नाउ लेट्स वी गो टू द कैलकुलेशंस। अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। बोलिए, फॉर्मूला यूज करना शुरू करूं? सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट फॉर्मूला तो यूज कर लिया। फोकल लेंथ वाला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? v की। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? रीअरेंज करूंगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। f की वैल्यू बताओ क्या है? माइनस या प्लस? साइन कन्वेंशन साथ चलेगा बेटे, -15 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस या प्लस? -25 साथ चलेगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 75, 15 5s are 75 एंड 25 3s are 75 माइनस 2/75। और ये वैल्यू किसकी है ये बेटे? 1/v विल बी इक्वल टू 75/2 और माइनस का साइन रहेगा, -36.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, 36 दूनी 72, 37 दूनी 74 बेटा, 37.5 माइनस 37.5 माइनस आई। मेरा डायग्राम भी क्या कहता है? माइनस ही आनी चाहिए। ये लो जी, 37.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ी आनी चाहिए, बड़ी आई। ओके, मेरा न्यूमेरिकल ठीक है। इससे आगे क्या पूछा है बेटा? एच डैश, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v/u। एच डैश विल बी इक्वल टू -v/u टाइम्स ऑफ एच। माइनस v की वैल्यू बताओ मुझे, -37.5 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू बताओ, माइनस। अच्छा, मैं कहता हूं कि डेसिमल की बजाय मैं पहले वाली वैल्यू लिख लूँ, -75/2। कैलकुलेशन आसान रहेगी। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस लगा रह जाएगा, ये माइनस यहीं लगा रह जाएगा। 25 दिया 75, माइनस का 1.5, मैग्निफिकेशन -1.5। मैग्निफिकेशन है ये, मैग्निफिकेशन ही है बेटा। मुझे अभी इसको h से मल्टीप्लाई करना है। h कितना था? 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ
इमेज -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। इससे ज़्यादा ये माइनस कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ क्या कह रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, नीचे की तरफ हमें उसकी डायरेक्शन लेनी है। क्या क्या चाहिए था तुम्हें? फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. What distance should a screen be placed for a sharp focused image? Find the size and nature of the image. Distance, size and nature of image find out करने। सेम न्यूमेरिकल है, खुद से करोगे। नेक्स्ट, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, size and nature of image. खुद से कर लोगे। कॉन्वेक्स का है, इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स का न्यूमेरिकल करवाया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते जाओ, डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सेम न्यूमेरिकल, इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कवर कर दिए हैं इसमें। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the image location. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले टाइप ऑफ मिरर आपको गिवन है, कैसा है? कॉनकेव है। दूसरा, मैग्नीफाइड इमेज h डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h, 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है। इमेज कैसी बनाता है? रियल। इमेज कैसी बनाता है? रियल। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस अभी मैं चेक करूंगा डायग्राम के बाद। वैसे तो हमें पता है u की वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन एक बार डायग्राम बनाने के बाद। फाइंड द इमेज लोकेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करनी है। तो बेटे हम v कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हमें f की वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो क्या हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज करें? या h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v बाय u। लेट वी यूज दिस फॉर्मूला। और उसके पहले हमें u की वैल्यू पता होनी चाहिए, पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव। जो गिवन डाटा है सिर्फ उससे मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूं। यहाँ इसका फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मुझे नहीं पता है फोकस कितना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, मैं कहीं भी रफली अपने ऑब्जेक्ट को पुट कर लेता हूं। और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है इस डायरेक्शन में आएगी और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंसेज लेते हैं वो नेगेटिव होती है। माने कि मेरे पास डाटा क्या आ गया? u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज करता हूं, v विल बी इक्वल टू -h डैश अपॉन h इंटू u। मैंने अपना फॉर्मूला रीअरेंज किया बेटा। देखो -v था, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस आ गया, u को ट्रांसपोर्ट किया, डिवाइड में था जाकर के मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। h डैश कितना है? 3h के बराबर, डिवाइडेड बाई h एंड मल्टीप्लाइड बाई u -10। ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h से h दैट इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। किसका? प्लस का 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। माने कि हमने जो अंदाजे से ऑब्जेक्ट रखा था सही रखा था। जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज यहाँ कहीं बनती है ना। और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जब मेजर करेंगे तो प्लस आनी चाहिए, और बिल्कुल तभी तो मुझे पता चला कि प्लस की आई है ना। और मैग्निफिकेशन भी अगर आप चेक करो, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 3। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, माने कि इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। और जब भी इमेज इरेक्ट होती है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनती है। और बिहाइंड द मिरर सिर्फ तब बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। ये सब बातें मेरे को पहले से पता थी, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट को
यहाँ रखा था। और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जब ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी तो तुम भी मैग्निफिकेशन देखते ही बता दोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो। नेक्स्ट, हाँ जी, ए रियल इमेज, इमेज कैसी है, मतलब कि उधर उधर ही बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर। अरे रियल इमेज कॉनकेव मिरर में ही तो बनती है, कॉन्वेक्स में रियल नहीं बनती। कैलकुलेट द फोकल लेंथ कर सकते हो या करवाऊं, करवा देता हूं। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इमेज रियल बन रही है, और कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कब तक बनती है, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस तक आता है तब तक बनती है। फोकस से आगे आने के बाद तो वर्चुअल बननी शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं, रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन 5। इमेज छोटी बन रही है, इमेज माने कि नजदीक कौन है, इमेज है, ऑब्जेक्ट दूर है, और जो दूर होता है वही तो बड़ा होता है। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। सिर्फ इतने गिवन डाटा से हमें ये सब बातें पता लग गई। उसके बाद क्या कहता है, इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस v इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, v इक्वल टू माइनस, कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मैं कब निकाल पाऊंगा, जब 1/x इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू तो है मेरे पास, u की वैल्यू होगी तभी तो फोकल लेंथ निकाल पाऊंगा। अब उसके लिए मुझे u की वैल्यू चाहिए, जो कि मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से आराम से निकाल सकता हूँ, -v/u इक्वल टू मैग्निफिकेशन। एंड मैग्निफिकेशन के लिए कोई रिलेशन दे रखा होगा, h डैश अपॉन h, ध्यान से देखो, h डैश अपॉन h तुम्हारे पास 1/5 है बेटा, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, है ना। यहाँ से रीअरेंज करके मैं जब u निकालने की कोशिश करता हूँ तो -1/5v, सही हूँ क्या या गलत हूँ, गलत हूँ। u इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ v, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, -v/u इज इक्वल टू 1/5, u को मैं यहाँ लेकर के चला गया, 5 को मैं इधर लेकर के आ गया, -5v इक्वल टू, तो u इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ v, एंड दैट इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ v की वैल्यू है कितना, -18 माइनस प्लस 18 पंजे 90 सेंटीमीटर। और ये वैल्यूज यहाँ रखूंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितना है, -18 प्लस 1/-90, ठीक है। कितना आया एलसीएम, -5 और -1, -6/90, तो f इज इक्वल टू -90/6, बोलो, -15 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, 3 सेंटीमीटर माइनस ये आपकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ -15, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना थोड़ा ही था, फोकल लेंथ ही निकालनी थी। समझ आई बात। लास्ट क्वेश्चन, we wish to obtain a erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of object from the mirror? What is the nature and size of image? Draw the ray diagram. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, दिस इज नॉट ए न्यूमेरिकल। वी विश टू obtain an erect image, कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ कब आती है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो, स्पेशली कॉनकेव मिरर के केस में। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही तो होता है। फोकल लेंथ 15 है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा है, रेंज ऑफ डिस्टेंस u कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करना चाहिए, -15 से 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, ये पूछा था आपसे।